एक्सप्रेशन एंड परसेप्शन ऑफ इमोशंस। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपने अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है, और जो आपने इमोशन एक्सप्रेस किया है उसको अगला बंदा कैसे परसीव करता है, किस तरह का समझता है। अब बात ये कि इंसान इस दुनिया में ना अकेले नहीं रह सकते, एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता। हमारी ज़िंदगी में इंटरेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। दीज इंटरेक्शंस आर विद पीपल जो कि डिफरेंट पोजीशंस पे होते हैं और उनकी लाइफ में डिफरेंट सिग्निफिकेंस है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ कि आपका इंटरेक्शन अपने क्लास फेलो से है, इसके अलावा उनकी अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, इसके अलावा आपका प्रिंसिपल से इंटरेक्शन है, उनका एक अपना रोल है, इसके अलावा आपका टीचर से इंटरेक्शन है, इसके अलावा आपका सफाई वालों से इंटरेक्शन होता है, अपनी आया से, अपनी मेड से। यानी एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता, उसने इंटरेक्शंस करने होते हैं, लोगों से कोऑर्डिनेट करना होता है, हेल्प करनी होती है। अब जो ये कोऑर्डिनेशन है इसमें या इंटरेक्शन है, इसमें क्या होता है, इसमें इमोशंस आते हैं कि आप उस बंदे के साथ रिस्पेक्ट वाले इमोशन, मतलब रिस्पेक्टफुल में बात कर रहे हो, रूड बात कर रहे हो, या आप विद लव बात कर रहे हो। ठीक, तो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, अपने इमोशन समझाना भी बहुत ज़रूरी है सही तरीके से, और फिर ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगला बंदा आपके एक्सप्रेशंस को, आपके इमोशंस को सही तरह परसीव करे, सही तरह समझे। जैसे अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए कोई गिफ्ट लाता है और उसमें उसकी मोहब्बत शामिल है, पर उसको वो सही तरह एक्सप्रेस नहीं करता, वो उसे सही तरह प्रेजेंट नहीं करता, तो वो उसकी तरफ से फॉल्ट हो जाएगा। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसने सही तरह प्रेजेंट किया, उसने विद फ्लावर्स, विद काइंड एंड गुड वर्ड्स उसने प्रेजेंट किया, अब जो वाइफ है उसके भी दो पर्सपेक्टिव हैं। या तो वो उसे समझेगी कि इसने प्यार से मुझे दिया है, या फिर अगर उसकी थॉट या परसेप्शन वाला जो है सिनेरियो उसका वीक होगा, तो वो इसको शक की निगाह में भी देख सकती है कि इसने कुछ गलती की होगी, तो ये अब उसे कॉम्पनसेट कर रहा है, या ये गिफ्ट मेरे मेयार के मुताबिक नहीं है, या इसको मुझे और स्पेशल तरीके से करना चाहिए था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि परसेप्शन और आप दूसरे के इमोशन, ये पहले तो आप अपने इमोशन सही तरह प्रेजेंट करें और एक्सप्रेस करें, और दूसरा बंदा भी उसको सही तरह परसीव करे, तभी आपस का जो इंटरेक्शन है वो हेल्दी रहेगा, वरना फ्लॉज आएंगे और मसाइल पैदा होंगे। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन कैन बी थ्रू डिफरेंट चैनल्स ऑफ द बॉडी। हम डिफरेंट मीडियम्स इस्तेमाल करते हैं कि हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें, और इसमें फ़र्स्ट वन है वॉइस। वॉइस क्या करता है, अगर हम अपनी आवाज़ की टोन या हम अपना एम्पलीट्यूड चेंज कर दें वॉइस का, तो इससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशन डिपिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब चिल्ला रहे होते हैं, स्क्रीमिंग होती है, तो उसमें वॉइस का टोन और एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है। लाफ्टर में ट्रेमर्स अगर वॉइस में आ रहे हैं, सोब्स है, ग्रोन्स हैं, ये सारे डिफरेंट इमोशंस को प्रेजेंट। फेस इज़ अ डिफरेंट मीडिया। हम इस चैनल के थ्रू भी अपने काफ़ी सारे इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, और फेस पे बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं थ्रू फ़ोटोग्राफ्स। उन्होंने स्टडीज़ कंडक्ट की हैं ताकि फेशियल एक्सप्रेशंस के ज़रिए इमोशंस को इंटरप्रेट किया जा सके। तो इसका एक 3 डायमेंशनल मॉडल भी है। ठीक है, दिस इज़ ए 3 डायमेंशनल मॉडल फॉर इमोशन ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस। अच्छा, इसमें ना हमारे पास 3 बातें लिखी हुई हैं: प्लेजेंटनेस एंड अनप्लेजेंटनेस, अटेंशन एंड रिजेक्शन, स्लीप एंड टेंशन। जो फर्स्ट डायमेंशन है वो रिप्रेजेंट करता है प्लेजेंटनेस को और अनप्लेजेंटनेस को। ठीक है, सेकंड डायमेंशन करता है अटेंशन को एंड स्लीप को, और जो थर्ड डायमेंशन है वो करता है टेंशन को और स्लीप को। ठीक है, ये तीनों लिखे हुए हैं: प्लेजेंटनेस एंड अनप्लेजेंटनेस, अटेंशन एंड रिजेक्शन, एंड स्लीप एंड टेंशन।
फर्स्ट डायमेंशन में हमारे पास प्लेजेंटनेस है और अनप्लेजेंटनेस है। अब जो प्लेजेंटनेस के इमोशंस हैं वो लव है और हैप्पीनेस है, और अनप्लेजेंट के हैं एंगर और डिस्गस्ट।